हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी, नमस्ते यशवंत जी, सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। शुरू करते हैं। तो हम अभी मुनना दीदी के साथ में शुरू करते हैं। दीदी आपका स्वागत है। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। दीदी प्रणाम। नमस्ते। हाँ, हाँ, यस दीदी। तो दीदी मैं आपका छोटा-सा परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। जी तो मुनना दीदी इस कंटेंट के साथ तो 2009 से जुड़ी हुई है। दीदी ने उनका फर्स्ट वर्कशॉप 2011 में किया था आईआईटी कानपुर में। और फिर उसके बाद लगभग 6 साल दीदी ने इस कंटेंट को स्टूडेंट के साथ में भी शेयर किया हुआ है। अभी तक दीदी 10 to 12 एफडीपीज को अटेंड कर चुकी है और साथ में दीदी कुछ वॉलेंटियर एक्टिविटी जैसे पीपीआई कॉलिंग के लिए भी अपनी भागीदारी को निभा रही है। तो दीदी आपका स्वागत है। ओवर टू यू। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। दीदी प्रणाम। मेरा नाम मृणालिनी कुमारी है और मैं अभी अत्यंत प्रसन्न हूँ कि मैं आप लोगों के समक्ष अपने स्वमूल्यांकन को रख रही हूँ। इस विषय वस्तु से मेरा परिचय मेरे एमबीए करने के दौरान हुआ था और उसके बाद मैंने 2011 में जब मैं सेवा में आई तो पहला वर्कशॉप किया और अभी मैं जो है सो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रही हूँ। अध्ययन वाला पार्ट अभी नहीं हो पा रहा है और कॉलिंग भी कर रही हूँ, जो मेरी थोड़ी बहुत भागीदारी अभी हो पा रही है। और ये यहाँ मेरे यहाँ तक की यात्रा में जिन सभी का प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है, मैं सभी के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और सबसे पहले तो जो हमारे सर हैं गणेश बागेरिया सर और दीदी का काफ़ी स्नेह और वात्सल्य का भाव रहता है मेरे लिए। और उसके अलावा अम, मैं शर्मिला दीदी, कुमार भैया, गोपाल भैया और मॉर्निंग सेशन टीम में जितने भी दीदी और भैया जिनका कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है, मैं सभी के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और मैं अपने पतिदेव के लिए भी काफ़ी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अवसर दिया सीखने और समझने के लिए। जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मॉर्निंग सेशन मैंने अटेंड करना शुरू किया तो उन्होंने बच्चों को भी संभाला। अब मैं अपने उस पे आती हूँ कि हर सेशन में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब जो है सो चीज़ें पूरी तरह से जो है वो ठीक हो गई है। सब बातें अच्छे से मैं कर पा रही हूँ, अभ्यास 1 और 2। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह से एक अपना जो पुराना एक संस्कार है उसका कोई ना कोई वो हो जाता है, तो अपने में यही लगता है कि नहीं, अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अपने शेयरिंग में कई बार बताया है कि मैं एक आस्थावादी परिवार से हूँ, तो उस पे साधन पे, सुविधा पे परिवार में बहुत सारा काम जो है सो हुआ था। लेकिन जब मैं इससे जुड़ी तो और भी मैं उसको स्पष्टता से कर पाई कि सुविधा की आवश्यकता शरीर के लिए या परिवार के लिए कितना है। और परिवार में एक वैल्यूज था कि सबका भला करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। लेकिन ये वाला चीज जो था, जो दूसरे से अनुकूल भाव और अनुकूल संवेदना पाकर जो सुखी होने के कारण हम लोग परेशान रहते थे, ये वाला चीज पर जो है सो जब इसमें मैं जुड़ी हूँ तो वो स्पष्टता हुई है और उस पर जो है सो मैं काम करने का प्रयास कर रही हूँ। तो कई बातें इस सेशन में मैंने ये भी देखा कि कई बातें ऐसी भी थी जिसको कि मैंने सुनते-सुनते सेशन में उसको मान लिया था, लेकिन इस बार मुझे ध्यान गया है कि नहीं, ये चीज़ जो है सो इसको जब करके देखा था तो फिर वो चीज़ें पकड़ में जो है सो आई। थोड़ा बहुत जून में जब गर्मी छुट्टी चल रही थी बच्चों की तो मैं एब्सेंट भी हो गई थी। लेकिन मैंने उसको फिर जो दीदी जो देती हैं असाइनमेंट उस पर मैंने काम किया कि नहीं, आज का असाइनमेंट क्या मिला है। और पूरे दिन में जो है सो मैं कोशिश करती हूँ कि 4 बार जो है सो 10-15 मिनट के लिए भी जो है सो इसको अपने में देखूँ, या घर का काम करते हुए भी जब भी मेरा ध्यान जाता है तो उसको मैं करने की कोशिश करती हूँ। और रात में एक बार सोने से पहले मैं उसका पूरे दिन का रिव्यू करती हूँ कि मैंने आज समझने के संदर्भ में या समझने के क्रम में या सीखने के क्रम में क्या जो है सो मैंने किया, या क्या उसका वो जो है सो वो चीज़ मेरे ऊपर कितना मैंने उसको किया, या क्या समझा, या क्या वहाँ लैक हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है सो अपने आप में मैं उसको करने की कोशिश जो है वो कर रही हूँ। अब यदि मैं अभ्यास 1 पर आऊँ,
तो अभ्यास 1 में जो है सो अपने कल्पनाशीलता को या भाव विचार को जो है सो वो उसको देख पाती हूँ। जब शुरू में अभ्यास शुरू किया था तब तो वो विचारों में जो विश्लेषण होता रहता था, बहते रहते थे, तो उसको वो चीज़ें होती रहती थी। बहुत बार जो है सो वो शुद्ध दृष्टा वाली बात आई, जो बिना उसमें उलझे हुए, बिना उसमें परेशान हुए, उस चीज़ को हमें ऑब्ज़र्व करना है, लेकिन उसमें नहीं हो पाता था। अभी जो है सो मैं जब देखती हूँ तो उसको देख पाती हूँ, और उसके पीछे कुछ भी जो चलता है तो उसके पीछे क्या इच्छा, विचार, आशा उसके पीछे है, उसको मैं समझने की कोशिश जो है वो करती हूँ। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि कल्पनाशीलता में कोई बात आई तो उसी समय वो चीज़ लग जाता है इमीडिएट, जो ये मुझे सहज स्वीकार नहीं है, तो वो मुझे उसी समय वो चीज़ वो हो जाता है। तो इसको मैं अपने में देख पाती हूँ, और ये भी मैंने देखा है कि जब वो मेरे अंदर मेरे स्वभाव के अनुरूप। और एक चीज़ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि हर सेशन में कुछ ना कुछ जो दीदी और भैया जो कहते हैं, तो वो हमें काफ़ी हमारे सीखने समझने में सहयोगी होता है। जैसे गोपाल भैया इंग्लिश में समझा रहे थे कि जब हम हमारा कल्पनाशीलता में कुछ भी चलता है तो हमारा मूल स्वभाव क्या है, यदि ये हमारा ध्यान चला जाता है तो फिर हम उसको सही से कर पाते हैं। फिर जैसे दीदी शर्मिला दीदी ये चीज़ एक दिन ध्यान दिलाएँ कि जब हम उसमें उलझ जाते हैं किसी भी चीज़ को, तो ऑब्जर्वेशन वाला काम जो है सो वहीं पर रुक जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी जो है सो सहयोगी हुई। तो मैंने ये देखा कि जब मेरे अंदर अपना सहज स्वभाव के अनुरूप जो भाव चलता रहता है, तो वो मुझे अपने में ठीक लगता है, मैं आराम में रहती हूँ। और जब कभी एक संस्कार, जो एक पुराना संस्कार है कि कुछ ऐसा हुआ जो मेरे में नहीं सेटल हो पाया, वो सॉल्व नहीं हो पाया, और अंदर-अंदर में यदि प्रतिक्रिया कर रहे हैं, बाहर यदि उसको एक्सप्रेस नहीं भी कर रहे हैं, तो अंदर-अंदर जब प्रतिक्रिया जो कर रहे हैं, तो फिर उसमें जो है सो असहज वाली स्थिति जो है सो वो रहती है। शुरुआती उसमें जब मैंने अभ्यास मॉर्निंग सेशन वाला अभ्यास शुरू किया, तो ये चीज़ जब ये वाला जब स्टेप आता था कि मेरे में जो चल रहा है वो उसके लिए मैं ही खुद ज़िम्मेदार हूँ, मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ। ट्रिगर किसी और की तरफ से हो सकता है, लेकिन उस पर निर्णय लेना, जो मुझे सुखी होना है या दुखी होना है, ये मेरा खुद का निर्णय होता है, स्वयं का निर्णय होता है। तो ये चीज़ें शुरू में पकड़ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे जो है सो ये ध्यान देने पर समझ में आया कि सामने वाले की तरफ से जो ट्रिगर होता है, तो उस पर हमारा ही ये निर्णय होता है कि वो उसके लिए मैं जो है सो ज़िम्मेदार, मुझे उस पर सुखी होना है या दुखी होना, प्रतिक्रिया करना है या फिर मुझे अपने स्वभाव के अनुरूप रहना है। लेकिन इसमें मैं यही कह पाऊँगी कि वो मैंने देखा है कि सजगता, जब मैं सजग रहती हूँ, सजगता जब बनी रहती है, तो वो हो जाता है। फिर जो एक अपना संस्कार जो है, तो फिर वो कभी स्लिप भी हो पाता है, तो उसको फिर जो है सो करेक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे जो है सो ये चीज़ समझ में आया है कि यदि मैं संबंध व्यवस्था और सह-अस्तित्व को समझना चाहती हूँ, या अपने में सुखी होना चाहती हूँ, या संबंधों से मुक्त होना चाहती हूँ, तो फिर मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए, और मुझे और चीज़ों को, जो भी प्रस्ताव मुझे मिल रहा है या जो भी समझाए जा रहे हैं गुरुजनों के द्वारा, उसको मुझे और अच्छे से ध्यान से जो है सो समझना है। तो क्योंकि ये चीज़ तो मैंने ध्यान दिया है कि जब भी मैं अपने सहज स्वीकृति के अनुसार, सही समझ के अनुसार जो भी चीज़ों को देखती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, तो वो ठीक चलती हैं, और जब एक पुराना संस्कार बस जब मान्यता या उससे आधारित हो जाती हैं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती हैं और मैं परेशान हो जाती हूँ। तो ये जो है सो अ, स्टेप स्टेप नहीं, अभ्यास 1 के संबंध में जो है सो मुझे इतना कहना था। और मैं यदि अभ्यास 2 की बात करूँ, जिसमें मैं और शरीर को, चैतन्य और शरीर को अलग-अलग देखना और उसके बीच में आदान-प्रदान को देखना है, तो शरीर और चैतन्य और शरीर ये अलग वास्तविकताएँ हैं। मैं शरीर, अपने आप को जो शरीर मान करके जी रही थी, वो तो जब अर्लियर फ़ेज़ में ही जब वर्कशॉप किया था आईआईटी कानपुर में, तभी थोड़ा बहुत समझ में आया था कि मैं सिर्फ़ शरीर नहीं हूँ। जब उसमें सेल्फ और बॉडी के बारे में जो है सो बताया जाता है, तो मैं और शरीर दोनों अलग-अलग हूँ, ये चीज़ भी है। और सूचना का आदान-प्रदान होता है, इस चीज़ को भी मैंने ध्यान दिया है। और
सूचना और संकेत मैं शरीर को दे रही हूँ, और इसका निर्णय किस संवेदना को मैं कब पढ़ती हूँ, इसका मैं खुद निर्णय लेती हूँ। इसके लिए भी मैंने अपने बॉडी के पूरे पार्ट पर जो है सो उसको ध्यान लगा करके देखा है, और उसको ये किया है कि उसका किस संवेदना को मुझे पढ़ना है, उसको उसका निर्णय जो है सो मैं जो है सो वो लेती हूँ, कि शरीर में कई सारी संवेदना को होते हुए भी मुझे किस संवेदना पर ध्यान देना है, उसका निर्णय मैं जो है सो वो लेती हूँ। और वो बाह्य परिस्थिति का जो प्रभाव है मेरे ऊपर, तो बाह्य परिस्थिति के प्रभाव पर जो मैं अपने शरीर पर प्रभाव पर ध्यान देने की बात कर रही हूँ, तो इसमें मैं यही कहूंगी कि जब भी मैं उसको अपने बाहर से कोई संवेदना आती है, तो उसको अपने समझ के आधार पर, जब मैं सजग होती हूँ, समझ के आधार पर जब मैं उसका निर्णय लेती हूँ, उसको पढ़ती हूँ, उसका मीनिंग देती हूँ, तो वो चीजें ठीक चलती है। और जब कभी सजगता खत्म हो जाती है और मैं उसको अपने पुराने संस्कार या मान्यता बस जो है वो करती हूँ, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती हूँ, तो उसको फिर सही करना पड़ता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है उसको, फिर वो अपने उससे करना पड़ता है। तो फिर वो उसको वो जब गुजर जाती है, उसके बाद फिर से उस पर जो है सो ये ध्यान जो है सो देना पड़ता है। शून्य के साथ जो मेरा बना हुआ है, मेरा होना बना हुआ है, या शून्य के साथ मैं और मेरा शरीर जो है, ये चीज को अभी मैंने मान लिया है। जैसे हम लोग मैथ में मान लेते हैं, गणित में मान लेते हैं कि एक्स, माना कि एक्स इज इक्वल टू कुछ भी, तो अभी मैंने उसको माना हुआ है। हाँ, वो उस चीज को, जो बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है, वो यदि मेरे समझ में आ जाए, मैं यदि उसको देख पाऊँ कि शून्य के साथ सह अस्तित्व में सभी इकाइयां हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और इसको समझने की मुझे इच्छा है। अभी मैं उसको ये करके चल रही हूँ कि शून्य के साथ, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि लॉजिकली, या जो भी वाट एवर, जो भी उसके लिए सही उचित शब्द हो, तो उसको जो है सो मैंने वो मान लिया है। तो शून्य के साथ सह अस्तित्व को, या अस्तित्व सह अस्तित्व पूर्वक है, इसको समझने का, जानने का, अभ्यास करने का भी वो है, इच्छा है। और जहां तक मैं एक चीज और अपने शेयरिंग में कहना चाहूंगी कि अब जो है सो बहुत सारा वो कम हुआ है। एक इस चीज को सीखने समझने का और अपने आचरण में लाने का एक जो है सो अपने अंदर कंटिन्यूअस जो है सो वो बना हुआ है कि नहीं, इस चीज को सीखना है, समझना है, अपने आचरण में लाना है। तो एक ये मुझे अपने में जो है सो निश्चितता जो है सो वो दिख रही है। और यदि मैं सही समय के उसमें हूँ। मैंने कई जगह इंटरव्यू भी दिया है। यदि मैं सेवा में आ जाऊंगी, अभी तो वैसे बच्चे छोटे हैं, लेकिन सेवा में आ जाऊंगी तो हो सकता है कि इसके लिए और भी अनुकूलता बढ़े, जो भी। और यदि मैं इस पर बात करूं, जो सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो ये तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, सुख जो प्रभाव वाला सुख जो है वो अस्थाई है। सुख जो है सो मेरे स्वभाव में यदि आ जाए, सुख वो स्वभाव मेरे मूल स्वभाव के अनुरूप जो है वही कंटिन्यूटी में है। तो इसके लिए जो है सो मैं अपने स्वभाव के अनुरूप जो है सो हो जाऊं, तो इसके लिए अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता जो है सो मुझे दिख रही है। और बाहरी साधन या सुख सुविधा से जो है सो सुख हो जाएगा, या हम अपने घर में या अपने उसमें या अपने शरीर के लिए बहुत अधिक सुविधा बढ़ा लेंगे, तो उससे हम सुखी हो जाएंगे, ये वाला चीज पर उतना अधिक नहीं रहा है। वो जितनी आवश्यकता है शरीर के लिए, जो जितना सुख सुविधा परिवार के लिए, उसको मैं सही से उसको कर पाती हूँ, उसको देख पाती हूँ। तो इसलिए जब मुझे समझ में आया कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए या इसके लिए बहुत चीजें सही नहीं है, तो उसको मैंने अपने घर में नहीं खरीदा। 2022 से मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ, उससे पहले मैं आगरा में रह रही थी। तो अभी मैंने अपने घर में फ्रिज नहीं खरीदा है, कि वो बच्चों के स्वभाव के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो फिर उसको मैंने नहीं वो चीज किया है। मैं जो भी चीजें हैं ताजी अपना यूज करती हूँ, बनाती हूँ। और मेरे घर में सोफा भी नहीं है। मेरे पास जो कार है वो भी आगरा में ही है, रखा हुआ है। तो मैं देख रही हूँ कि इससे मेरे सुखी दुखी होने में कोई फर्क, या इससे बच्चों के साथ संबंध में जो है सो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और तो उसको जो है सो मैं तय कर पाती हूँ। और प्रकृति के साथ भी मैं चीजों को जो है सो कैसे
संरक्षण, संवर्धन और सदुपयोग पर भी मेरा थोड़ा बहुत ध्यान गया है। ऐसा नहीं है कि अभी लैपटॉप है तो लैपटॉप जो है सो अब नया मॉडल आ गया तो नया स्टोरी ऑफ स्टफ मैंने जब फर्स्ट टाइम ही देखा था तो उससे मुझे समझ में आया था कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन को वो कर देते हैं और हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो मेरे पतिदेव को 2010 में ही कॉलेज से अवार्ड में मिला था लैपटॉप। अभी भी मैं उसी लैपटॉप पे जो है सो काम कर रही हूँ और जब भी मैं जाती हूँ उसमें वो करवाने के लिए जो एंटीवायरस डलवाने, तो वो भैया जो है वो कहते हैं कि दीदी आपने बहुत अच्छे से संभाल करके रखा हुआ है इस लैपटॉप को। तो ऐसा नहीं है कि ये मोबाइल किसी को देख लिया तो वो उस संवेदना के चक्कर में पड़ गए, ये कपड़ा देख लिया और ये लैपटॉप देख लिया, तो उसका प्रकृति के साथ जो है सो कितना कम से कम चीज़ों का उपयोग करें जिससे कि प्रकृति को कम नुकसान हो और वो संरक्षण, संवर्धन और सदुपयोग पर जो है सो ध्यान गया है। हाँ, ये अलग बात है कि डायरेक्ट जो है प्रकृति में वो पर्यावरण में प्रदूषण कम हो जाए या जीव जंतुओं का वो कम हो जाए, उसमें मेरी डायरेक्ट भागीदारी नहीं है कि मैंने 1 लाख पेड़ लगा दिया या व्हाटएवर पशु पक्षी के संरक्षण के लिए मैं डायरेक्ट, लेकिन इतना है जो जितना मैं यहाँ पर रहते हुए कर सकती हूँ उतना मेरा ध्यान जरूर जो है सो वो गया है। और उसके अलावा जो है सो ये अपने चैतन्य के उसके लिए जो है सो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए समझना जो है इसको मुझे समझना है मुझे और अध्ययन करना है, ये तो मेरी उसके लिए निश्चितता बनी है। और मेरी जो जिम्मेदारी की बात है तो मेरी अभी बहुत सीमित भागीदारी है इस चीज को उसमें करने में, लेकिन मैं सही समय की प्रतीक्षा में हूँ कि मैं उसको वो कर पाऊँ, अपनी भागीदारी को जो है वो और बढ़ा पाऊँ। बस मेरा अपना स्वमूल्यांकन इतना ही था। सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्ते। जी दीदी, तो फिर मैं अभी शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करे। जी नमस्ते जी दीदी मृणालिनी जी। जी दीदी आप प्रणाम। थोड़ा सा, हाँ प्रणाम। आपका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा, अच्छा, आंखें, अब दिख रहा? हाँ अभी दिखा। जी जी दीदी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आप काफी समय से जुड़े हैं और मुझे लगता है कि काफी आप में अपने अंदर जो बदलाव आया उसको आप बता सके। आपको जी सुन के बहुत अच्छा लगा कि कितनी सारी बातों पर आपका ध्यान गया है। जी समृद्धि दीदी। पर, अपने भाव पर, अपनी भाव की जिम्मेदारी पर, तो बहुत सारी जी चीजों से, उदाहरणों से आपने इस पूरी बात को रखा। आई एम जी श्योर औरों के लिए भी बहुत प्रेरणादायी रहेगा। मुझे लगता जी है ये इम्पोर्टेंट बात है कि आपके 2 छोटे बच्चे होते हुए भी आप इतना सब कर पा रहे हैं, इतना ध्यान दे पा रहे हैं अपने अंदर, और जो भी भागीदारी निभा पा रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जी ये सब बाकियों के लिए भी बहुत प्रेरणादायी है। आपको जी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना आगे के लिए भी। जी दीदी, वो ये पूछना चाह रहे हैं ना जो वो मतलब अभ्यास करने के क्रम में और वो उसके क्रम में जो है सो फिर वो पुराना वाला जो है, मैंने कहने का मतलब ये है कि ध्यान दे रहे, सजगता बनी हुई तो ठीक चल रहा है, लेकिन फिर जो है सो वो हो जाता है, मतलब वो हर हमेशा जो हर क्षण वाली बात वो नहीं हो पाती है, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? वही तो, ये जो बात होती है सजगता बढ़ाने की, हम सभी जी के लिए ये एक चैलेंजिंग चीज है कि हम कैसे अपनी सजगता को हर क्षण बनाए रखें। जी तो कुछ कुछ हम अपने लिए रिमाइंडर रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। अंदर का रिमाइंडर तो बहुत ही इफेक्टिव है, बट वो जी रिमाइंडर तब मिलता है जब चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो जैसे ही कुछ बिगड़ता है अपना भाव, तो ध्यान एकदम तुरंत जाता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे फिर वापस सजगता आ जाती है। लेकिन हम चाहते हैं सजगता बनी रहे एक्सीडेंट होने के पहले भी, जी ना कि सिर्फ जब भाव बिगड़े तब। तो उसके लिए कुछ बिल्कुल। चीजें आप कर सकते हैं। अम, जी बहुत बार इसकी बात भी हुई है कि हम अपने लिए कोई रिमाइंडर सेट कर सकते हैं फोन पर, या कुछ छोटे छोटे जो स्टिकी नोट्स होते हैं उनको कहीं कहीं लगा हम्म। देना।
ताकि हम्म अलग-अलग समय पर भी ध्यान जाए। और इसी के हम्म साथ हम लोग जो असाइनमेंट देते हैं उसका भी यही पर्पस है कि दिन भर में बिल्कुल। जब हम अपने कामों में व्यस्त हो जाएं तब भी हम दिन भर का ये जो असाइनमेंट है उसको ऊपर रखें और उस पर ध्यान जाए, जी व्यवहार दीदी। में भी, कार्य में भी, कहीं पर भी। जी तो इसका पर्पस तो यही है। इवन मॉर्निंग सेशन अगर देखें तो एक डेली रिमाइंडर के तौर पर है, जी क्योंकि एक बार बात चली गई, सूचना पहुंच गई, उतना काफी नहीं है। ये तो आपने भी बहुत क्लियरली बता दिया। तो जी बात जी चले जाना, सूचना मिल जाना या मान लेना, ये अल्टीमेट एम नहीं है। जितना जी जितना हम इस चीज को अपने अंदर देखने का प्रयास करते जाएंगे, उतनी जी उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। और एक बार दिख जाता है तो फिर जी एक तरह से कोई भी शंका नहीं रह जाती, कोई डाउट नहीं रह जाता, है ना? जी दीदी। वो स्थिति हम चाहते हैं अपने अंदर, हर इकाई के लिए, हर वास्तविकता के लिए, है ना? तो जी मुझे लगता है कि वो काम तो खैर लंबा है, धीरे धीरे ही होगा, बट जितना भी हो सके हम रिमाइंडर रखें। और हम्म हमारी आशा भी ऐसी बने कि हम्म हम जितना जितना काम करेंगे उतना उतना चीजें दिखेंगी। इसमें हड़बड़ी ना हम्म करें, क्योंकि समय तो लगेगा। हम्म और हम्म तभी हम समय दे पाए उतना दें, बाकी हम्म वो हमारी तरफ से हमारा एफर्ट है। बट चीजें धीरे धीरे ही होंगी। जितने हमारे हम्म पुराने संस्कार हैं उन सब से हम्म उभर के आने के लिए समय तो लगेगा। हम्म। तो ये बात मैं कहना चाह रही थी। और कुछ अलग से कुछ स्पेशल जी प्रश्न हो तो और बात कर सकते हैं। जी दीदी, वही है ना कि मैंने आपसे संबंध भी देखना है और आपसे डिटैच होते हुए भी वो चीज करना है। ये बहुत वो वाला चीज है ना, हम संबंधों में डिटैच ही हुए रहते हैं। तो संबंध को देख करके और उसमें अटैचमेंट ना हो, उसके बाद सारी चीजें करनी है। एक तो ये चीज है, और कब कौन सा वो हो जाए। अभी बहुत गर्मी थी दिल्ली में, तो मोबाइल पे भी आ रहा था कि जो पेट्स है वो सब चीजें हैं उसको आप वो करिए। तो हमारे यहाँ को ऐसा कोई पेट नहीं है, वो स्ट्रीट डॉग ही है। तो वो बाहर में आकर के बरामदे पर बैठता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको भगाती नहीं हूँ यार। मेरे से जो होता है तो क्या होता है कि मेन गेट में खोल देती थी जो थोड़ा क्रॉस वेंटिलेशन भी हो। तो मैं बाहर गई कूड़े वाले भैया को कूड़ा देने के लिए, तब तक वो जो है सो आकर के वहां बैठ गया अंदर में। तो 1 सेकंड के लिए मेरा भाव बिगड़ गया। चूंकि हमारे यहाँ यह मान्यता है कि हम लोग उसको कुकुर को मतलब कुत्ते को मारते नहीं है, उसको खाना देते हैं, लेकिन वो हमारे आंगन में ही रहता है, हमारे बरामदे पे या घर में नहीं आता है। उसको उसका स्थान तो बहुत है जो वही हमें बैतरनी पार करवाएगा, लेकिन उसको घर में नहीं वो करते हैं। तो वो जो है सो, और मुझे ये भी दिखता है कि बाहर उसको रहने के लिए प्रकृति ने बहुत सारा व्यवस्था भी किया हुआ है। अब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली में लोग इतने डरे हुए हैं जो माँ बाप को तो वृद्धाश्रम में दे आते हैं, और 50 गज के घर में 450 स्क्वायर फीट के घर में रह रहे हैं, लेकिन सबके घर में वो कुत्ते हैं, सब कुत्ते को घुमाते रहते हैं, उसको ये करते रहते हैं। तो ये सब चीजें मेरे उसमें चला तो 1 सेकंड के लिए मेरा हाँ बिगड़ गया। लेकिन फिर मैंने सोचा जो नहीं ठीक है, इतनी गर्मी जब है जो वो मुझे लगता है बाहर में वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तभी तो अंदर बैठ गया है ना। तो मैंने उसको बैठने दिया। वो जितना देर मुझे थोड़ा वो भी लगा कि मेरा भाव बिगड़ गया, और फिर मैंने उसको बैठने दिया। वो जब अपने मन से चला गया, फिर वो उसका रोआ वोआ जो गिर जाता है, तो फिर मैंने उसको साफ कर दिया। तो वही चीज है दीदी कि अपना पुराना संस्कार कब का वो हो जाए वो पता नहीं चलता है, और फिर हम उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी दीदी। वही तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो वही ध्यान बना रहे कि जी डिस्टर्ब क्यों जी होते हैं। जी। तो यही बहुत। हमारी जो भी इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती, या आशा जो बनती है जब वो पूरी नहीं पड़ती तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा जी। देखते हैं कि दूसरे के कारण हम डिस्टर्ब हुए। तो वही जितना नहीं जितना नहीं हमारा दूसरे ध्यान जाता जा रहा है उतना उतना आपने कहा भी कि बहुत हम्म, सारा बदलाव आया है। तो जी ये आप जी जीने में अपने देख ही सकते हैं। तो धीरे धीरे वो काम हम्म बढ़ेगा। उस हम्म पर हम्म काम जारी रखेंगे तो होते चलेगा। बढ़िया है, बहुत जी अच्छा है। दीदी।
जी दीदी, प्रणाम दीदी, सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।